एक बार की बात है, एक गांव में गांव वालों ने मिलकर गांव में बहुत बड़ी मंदिर का निर्माण करने के बारे में सोचा। और जब मूर्ति बनाने की बारी आई तो आसपास के सारे क्षेत्र में ढूंढा कि सबसे अच्छा मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति कौन है, और उसे बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें अब तक तुम्हारे द्वारा बनाई गई जितनी भी मूर्ति है उनमें से सबसे सुंदर मूर्ति बनाना है हमारे मंदिर के लिए। उस मूर्तिकार ने गांव वालों की बात मान ली, लेकिन अपनी एक शर्त रखी कि मुझे बनाने में कम से कम 1 साल लगेगा ही, और हो सकता है इससे ज़्यादा समय लगे, क्योंकि मुझे सबसे पहले एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पत्थर ढूंढना होगा जिससे मैं मूर्ति बना सकूं, और मूर्ति बनाने में मुझे काफ़ी समय लग सकता है। और अब गांव वालों ने मूर्तिकार की बात मान ली, चाहे 1 साल लग जाए या फिर 1 साल से ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन हमारी मूर्ति सबसे सुंदर होनी चाहिए। मूर्तिकार ऐसे मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया और निकल पड़ा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पत्थर ढूंढने के लिए। उसने काफ़ी समय तक अच्छी पत्थर की खोज की, उसे कोई पत्थर नहीं मिला। उसके बाद वो एक जंगल से गुजर रहा था, वहाँ पर उसे बहुत बड़ा और बहुत सुंदर पत्थर मिला, और उसके दिमाग में आया कि मुझे इसी पत्थर से मूर्ति बनाना चाहिए। उस मूर्तिकार ने अपने कारीगरों को बुलाया और उस पत्थर को उठवाया और मंदिर के पास ले जाकर रख दिया, और अगले दिन से काम शुरू करने के लिए आ गया। जैसे ही उसने अपने थैले से छेनी हथौड़ी निकाली और उस पत्थर पर चोट करने लगा, उस पत्थर से आवाज़ आने लगी कि मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। थोड़ी देर के लिए मूर्तिकार घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आया कि पत्थर यहाँ पर रो रहा है, बिलक रहा है, क्योंकि उसको चोट पड़ रही है। और मूर्तिकार ने पत्थर से कहा कि मैं तुम्हारे से एक मूर्ति बना रहा हूँ, अब तक कि मेरे द्वारा सबसे सुंदर मूर्ति होगी। और उस पत्थर ने चीखते हुए कहा कि मुझे कोई मूर्ति वूर्ति नहीं बनना है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जहाँ पर हूँ वैसा ही छोड़ दो और मुझे छोड़कर चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर की बात नहीं मानी और फिर से छेनी और हथौड़ी लेकर उसे ठोकने लगा, और फिर से उस पत्थर में से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और वो पत्थर फिर से कहने लगा, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। उस मूर्तिकार ने सोचा कि पत्थर इसी तरह से चीखते चिल्लाते रहा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, मेरा इच्छा भी नहीं होगी और मेरा काम भी कभी पूरा नहीं हो पाएगी। इस पत्थर को यहीं छोड़ देनी चाहिए और मुझे कहीं नए पत्थर की तलाश में जाना चाहिए। अब इसी प्रकार मूर्तिकार और कारीगर उसी जंगल में दोबारा गए, क्योंकि जहाँ पर पत्थर रखा हुआ था वहाँ पर और अच्छा पत्थर रखे हुए थे। तो मूर्तिकार ने सोचा वहीं से मुझे कोई और बहुत अच्छा पत्थर मिल सकता है, तो मुझे वहां पर वापस जाना चाहिए। तो मूर्तिकार उसी जगह पर वापस गया और मूर्तिकार ने देखा उसी जगह पर बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने अपने कारीगरों को कहा कि इस पत्थर को हम ले चलते हैं, इससे मूर्ति बनाना शुरू करते हैं और अगले दिन फिर से काम करना शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर से हथौड़ी और छेनी निकाली गई और उस पत्थर पर बार बार लगातार चोट की गई, लेकिन उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आई। और इसी प्रकार से बार बार वो मूर्तिकार उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारने लगा। लगभग इसी प्रकार से 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बन के तैयार हो गई। सारे गाँव वालों को देखने के लिए बुलाया गया और सभी लोग बहुत ही खुश थे। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, साक्षात भगवान। अब जब मूर्ति और मंदिर दोनों का निर्माण हो चुका था तो मूर्ति का स्थापना का दिन तय किया गया और सारे गांव में खबर भेजवाई गई कि मूर्ति की स्थापना का ये दिन है, आप सभी को पूजा पाठ के लिए आना है। और अब हजारों की संख्या में लोग मूर्ति की स्थापना करने के लिए पहुंचे। खूब आरती हुई, पूजा पाठ हुई और मूर्ति की पूजा की गई। सभी लोग बहुत खुश थे। जब पूजा पाठ समाप्त हो गई तो फिर उसके बाद नारियल फूटने की बारी आई। किसी ने पूछा, इस नारियल को कहाँ फोड़ूं?
वहीं पर एक पंडित था। उसने कहा, देखो बाहर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है। हर व्यक्ति नारियल वहीं पर फोड़े। और उसके बाद सभी के सभी लोग पत्थर की ओर गए और उसी पत्थर पर नारियल फोड़ने लगे। और उसके बाद बाहर रखा हुआ पत्थर फिर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अरे ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? अरे ये मेरे ऊपर नारियल क्यों फोड़ रहे हो? लेकिन उस पत्थर की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। और वो पत्थर देख पा रहा था कि जो पत्थर बाद में आया था वो पत्थर मूर्ति बन चुका था और वो लोगों द्वारा पूजा जा रहा था। लेकिन वो खुद के बारे में भी जानता था कि मेरे ऊपर आज सारे के सारे लोग नारियल फोड़ रहे हैं। यहाँ दो पत्थर थे। जो एक पत्थर तो भगवान बन गया था, जिनके सामने सब पूजा पाठ करने लगे, अपना नतमस्तक करने लगे। और दूसरा पत्थर वो था जिसके ऊपर सिर्फ नारियल फोड़ने लगे। हो सकता है कि आपके जीवन में भी वही समय चल रहा हो जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर छेनी हथौड़ी से वार कर रहा हो, आपको मजबूत कर रहा हो, आपको मजबूत बनाने के लिए, लेकिन आपको दर्द हो रहा हो, पीड़ा हो रहा हो, तकलीफ हो रही होगी। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ता होगी। पहला रास्ता है कि आपको उस मूर्ति बनने में सहयोग करे, एक अच्छा इंसान बनने में सहयोग करे। ऐसा भी हो सकता है पहले पत्थर की तरह आप भी मना कर सकते हैं, मैं काम नहीं करूँगा, आलसी बनूंगा, मैं कामचोर बनूंगा या बनूंगी और अपने जीवन में कभी सफल होना नहीं चाहूँगा या चाहूँगी। आप सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई पीड़ा हो। जैसे पहला पत्थर चाहता था, वो चाहता था कि वो भी अच्छा बने, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई भी वार सह नहीं पाता था। जो आपके बारे में नकारात्मक बातें करता हो, जो आपको अच्छा नहीं मानता हो, ये सब कैसे होगा ये आपको तय करना है। जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत की छेनी हथौड़ी अपने ऊपर चलने देंगे, उसके बाद आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि मेहनत हमेशा खामोशी में होती है, क्योंकि आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब है मेढक। मेढक ही एक ऐसा जीव है जो पानी में रहने के बावजूद भी वह मुंह से पानी नहीं पीता है। और आज का सवाल यह है कि वह कौन सा राज्य है जो एक दिन के लिए राजधानी बना था। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।